आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ CNBC आवाज़ और रिलायंस मनी का कि उन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया कि मैं आपके साथ आज अजमेर में आकर मिलूं। मैंने अपनी करियर की शुरुआत म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से की थी, आज से करीब करीब 20 साल पहले। मैंने अपने करियर के 20 साल गुजारे हैं भारत के दो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस UTI और SBI म्यूचुअल फंड के साथ, और इन दोनों संस्थाओं के द्वारा मुझे बहुत बड़ा अवसर मिला है निवेशकों का मार्गदर्शन करने का, उनके पैसे को अपनी जितनी मेरी एबिलिटी है उसके अनुसार जितना अच्छा तरीका से हो सके उसको निवेश करने का। और आज जिस चौराहे पे हम लोग खड़े हैं, जबकि हमारी इक्विटी मार्केट की गिरावट इतनी जोर से हुई है, आप लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं होंगी, ये मैं बहुत भली भांति समझ सकता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस आज की जो सिचुएशन है उसकी जो करेक्ट पर्सपेक्टिव है कि किस बैकग्राउंड में हमने अपने शेयर बाजार को करीब करीब 45 से 50% के बीच में गिरते हुए देखा, और क्या ये गिरावट जो हुई है वो हमारे लिए परमानेंट है या हम इसके बाद भी एक ऐसी यात्रा पे निकल पाएंगे जो कि हमारे पीछे की बोर्ड दर्शा रही है एक सुनहरी भविष्य की तरफ। सबसे पहले अगर आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री में जाइए तो आप पाएंगे कि पिछले 20 सालों में ऐसे दो अवसर आए हैं जबकि स्टॉक मार्केट्स बहुत जोर से गिरे हैं। पहला अवसर जो था वो 1992 में था। जो लोग बहुत यंग होंगे शायद उन्होंने उस फेज को देखा नहीं है, बट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर था भारत के स्टॉक मार्केट्स में, हर्षद मेहता, और उसने 1991 और 92 के बीच में शेयर बाजार में बहुत जोर की तेजी की थी, और 1992 में शेयर बाजार जो था हमारा वो उस तेजी के बाद करीब करीब 50 से 55% के बीच में गिर गया था। उसके बाद जो दूसरी बहुत जोर की मंदी आई थी भारतीय शेयर बाजार में वो 2001 में हुई थी। उस समय भी एक स्कैम था जो कि भारतीय शेयर बाजार के ऊपर टूट पड़ा, और उस स्कैम के टूटने के कारण हमारा शेयर बाजार जो है अगेन 50 से 55% के बीच में उसकी गिरावट हुई थी। 2008 में जो शेयर बाजार की गिरावट हुई है वो भी करीब करीब 55% के आसपास की है, क्योंकि हम आज से 2 दिन पहले 9,975 सेंसेक्स पॉइंट्स पे थे, और हमारी जो पीक जो हम लोगों ने देखी थी वो 21,000 पॉइंट्स की थी। इन तीनों चीजों में अगर आप देखिए तो एक चीज कॉमन है, ये तीनों गिरावट जो हुई थी शेयर बाजार की, ये तीनों हुई थी बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। मैं इसलिए कहता हूं कि ये एक्सीडेंट्स हैं बिकॉज जो स्कैम्स हुए थे वो शेयर बाजार की नॉर्मल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। 2008 में जो शेयर बाजार में गिरावट आई है उसको भी मैं एक एक्सीडेंट मानता हूं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि 1992 की जो एक्सीडेंट थी और 2001 की जो एक्सीडेंट थी वो हमारी लोकल इवेंट्स के कारण एक एक्सीडेंट थी। 2008 की जो गिरावट हुई है अगर आप देखिए तो इसकी बैकग्राउंड क्या है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है? क्या यहां पे सब प्राइम क्राइसिस आया है? क्या यहां पे CDO डिफॉल्ट्स हुए हैं? क्या यहां पे लेहमैन ब्रदर्स या बेयर एंड स्टर्न्स की तरह कंपनीज कोलैप्स की हैं? नहीं, ऐसी कोई घटना भारत में नहीं हुई है। लेकिन USA में इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो कि बहुत बड़ी पुरानी संस्थाएं 160 साल की जिनकी हिस्ट्री है वो ओवरनाइट कोलैप्स हो गई और उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। मैं मानता हूं कि ये US की हिस्ट्री में एक्सीडेंट है, लेकिन चूंकि आज के माहौल में हमारा बाजार ग्लोबली इंटीग्रेटेड है, हम ये नहीं कह सकते कि आज हमारा शेयर बाजार सिर्फ भारतीय फैक्टर से प्रभावित है, हम ग्लोबल फैक्टर से प्रभावित होते हैं। सो जो एक्सीडेंट हुआ है USA में उसका असर हमारे शेयर बाजार में हुआ है, और इस एक्सीडेंट के कारण आज जो बाजार गिरा है वो भी करीब करीब 55% के आसपास गिरा। ये थी एक बैकग्राउंड। दूसरी बैकग्राउंड अगर आप देखिए तो जो हमारी ये जो अभी की तेजी शुरू हुई, ये तेजी की शुरुआत कब हुई? जो हम 21,000 पॉइंट तक जो पहुंचे उसकी शुरुआत कब हुई? जब हम करीब 2800 पॉइंट पे थे। 2003 में शेयर बाजार करीब करीब 2800-3000 पॉइंट के आसपास था,
और वहां से जब हमने जर्नी शुरू की तो उसका मूल कारण क्या था? उसके दो मूल कारण थे। पहला ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस तरह की प्रगति होनी शुरू हो गई वैसी हमने अपनी हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखी। पिछले 4 साल में हमारी एवरेज ग्रोथ रेट करीब करीब 8 से 9% रही, जो कि हमारे पूरे 50 साल के डेवलपमेंट हिस्ट्री के लिए अनप्रेसिडेंटेड थी। इस डेवलपमेंट के जो पहले साइंस थे, जो पहले लक्षण थे, वो हमसे ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिखे। इसी के लिए पहला जो प्रवेश किया भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट में वो एफआईआईज ने किया। तो एफआईआईज का प्रवेश और भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज गति से आगे बढ़ना, ये दोनों मूल कारण थे जो कि हमारे शेयर बाजार को उस लेवल से ले जाके 21,000 के लेवल पे पहुंचा दिए। लास्ट ईयर हमारी इकोनॉमी करीब करीब 9.3% के रेट से बढ़ी है। अगले साल हम शायद उस रेट से ना बढ़ें। अगर आप इकोनॉमिस्ट की बातें सुनिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रेडिक्शन सुनिए, फाइनेंस मिनिस्टर की जो फोरकास्ट है उसको सुनिए, तो उन सभी का फोरकास्ट यह है कि हम 8% के आसपास ग्रो करेंगे और अगले साल यानी कि 2009-2010 में ये रेट ऑफ ग्रोथ हो सकता है 7% हो जाए। तो कहां 9.4% की ग्रोथ और कहां 7% की ग्रोथ। जरूर उस ग्रोथ में थोड़ी कमी आई है। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हमने थोड़ी बहुत स्लो डाउन की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन होनी है तो उसका असर या उसका प्रभाव तो हमारे शेयर बाजार पे भी होगा। डिफरेंस सिर्फ एक है कि शेयर बाजार प्रोएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं। यानी कि आपकी इकोनॉमी जब तेजी में आने वाली थी उसके पहले शेयर बाजार चल पड़ा। 2003 में किसी ने जीडीपी के नंबर्स नहीं देखे। जीडीपी के अच्छे नंबर्स हमको कब दिखने शुरू हो गए? 2005, 2006 एंड 2007 में। लेकिन शेयर बाजार तो 2003 से चलना शुरू हो गया। सिमिलरली 2008 के बाद जो स्लो डाउन होना शुरू हुआ है, शेयर बाजार ने उसको पहले से फैक्टर करना शुरू कर दिया। और इसी के लिए अगर आप देखिए तो हमारी शेयर बाजार की गिरावट जो है वो इकोनॉमी की स्लो डाउन से पहले आई है। अभी हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था कैसी है? हम ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है, हम 9.4% से नहीं ग्रो करेंगे, हम इस साल अगर 8% से ग्रो करेंगे और अगले साल 7% से ग्रो करेंगे, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन आप देखिए विश्व में क्या हो रहा है। बाकी जो इकोनॉमीज हैं क्या वो ग्रो कर रही हैं? पूरे विश्व का इकोनॉमी अगर आप देखिए तो उसका 1/3 हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। और उस इकोनॉमी में क्या हो रहा है? रिसेशन, यानी कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनका डिग्रोथ होने की संभावना ज्यादा है। दूसरी जो 1/3 है इकोनॉमी का हिस्सा, वो जापान और यूरोप मिला के पूरा करते हैं। और उस हिस्से में क्या हो रहा है? वहां भी रिसेशन के आसार हैं। तो जहां नेगेटिव ग्रोथ हो रही है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी में, उसमें हम खड़े हैं विद 8% एंड 7% जीडीपी ग्रोथ रेट। ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से बिल्कुल विपरीत है, जो कि हमारे ख्याल से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी स्ट्रांग पॉइंट है। दूसरी चीज कि जब माहौल मायूस हो जाता है ना, तो हम पॉजिटिव चीज को देखना बंद कर देते हैं। जब मार्केट